एक प्रभु के प्रेम में जग रहे हैं तो एक अपने नेम में जग रहे हैं। यहीं पर हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि कौन ज्यादा प्रेम करता है, कैसे पता चले। दोनों के प्रेम की तुलनात्मक व्याख्या तो की ही नहीं जा सकती है। तुलना उस चीज की हम कर सकते हैं जहां पर कोई अंतर दिखाई दे। आप कैसे अंतर करेंगे? भैया लक्ष्मण ने सेवा धर्म का पूर्ण पालन किया, भरत जी ने अपनी प्रीत पूरी तरह निभाई। भैया शत्रुघ्न, मैंने आपसे अभी कुछ दिन, 1 या 2 दिन पूर्व ही कहा कि श्री रामचरितमानस की कथा में जिसका नाम बहुत अल्प मात्रा में है, उसके भी त्याग को हम अल्प नहीं समझ सकते हैं। हमारे शत्रुघ्न जी 2 भाई वनवास में हैं 14 वर्ष के। एक भैया नंदीग्राम को चले गए, सबसे छोटे हैं भैया शत्रुघ्न। अब हम ये सोचे कि सभी ने तो एक तरह से वनवास ही काटा सिवाय भैया शत्रुघ्न के, पर आप ये चीज समझ कर देखिए, जैसे बहुत साधारण से शब्दों में मैं आपके सामने बात रखती हूं। सेल फोन, एक मोबाइल। आप यदि आपके पास मोबाइल नहीं है, आप उसका यूज नहीं कर सकते, या फिर यदि आपके पास मोबाइल था, आपने उसे अपने से दूर कर दिया, ये भी एक त्याग है, हम इसको त्याग मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा त्याग तो शायद उसका माना जाएगा जब मोबाइल आपकी पॉकेट में पड़ी हो और 24 घंटे आप उसका इस्तेमाल ना करो। इससे बड़ा त्याग कोई हो सकता है क्या? मैं इसको इस शब्द में इसलिए रख रही हूं क्योंकि शायद मुझे लगता है ये समझना हम सबके लिए आसान होगा। ये एक ऐसी व्यवहारिक चीज है जिससे हम 24 घंटे कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अब उस मोबाइल की जगह रखिए अयोध्या के साम्राज्य को, अयोध्या के राज्यपाट को। राम जी ने छोड़ दिया, त्याग दिया। भैया भरत ने भी खुद से उस गद्दी को दूर कर दिया। बचे भैया शत्रुघ्न, राज्य के साथ तो हैं, राज्य में रहते तो हैं, राज्य के सुख के बीच तो हैं, पर कभी उस सुख का उपभोग नहीं किया। जो वनवास का जीवन हमारे 3 सरकार, एक नंदीग्राम में और 2 भैया हमारे चित्रकूट में काट रहे हैं, वैसा ही जीवन हमारे भैया शत्रुघ्न अयोध्या की उस विशाल राज संपदा के बीच रहते हुए काट रहे हैं। तो शायद सबसे बड़ा त्याग तो हम इसे भी कह सकते हैं कि सभी चीजों के बीच रहकर जो अपने मन को उससे अलग कर ले, उससे बड़ा त्यागी और कौन होगा। तो त्याग इनका भी कम नहीं है, बहुत विशद त्याग है।